आदाब। टिफिन न्यूज़ 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सफादिल। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। और आज में सोमवार को गणेश उत्सव और मिलादुन्नबी ईद के उपलक्ष्य में किया गया पुलिस मार्च। आरएसएस का गीत गाने के लिए उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मांगी माफी। बोले, जन्म से कांग्रेसी, कांग्रेस रहकर ही मरूंगा। मैसूर के दशहरा उत्सव में पूजा करेंगी बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका बानो मुश्ताक। भाजपा की आपत्ति। दशहरा उद्घाटन के लिए बानो मुश्ताक को चुनने में क्या गलत है, बोले विधायक एचडी रेवन्ना। भारत के पास डेमोक्रेसी की शक्ति है, डेमोग्राफी का एडवांटेज है, गुजरात में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लद्दाख में पहाड़ से नीचे नदी में जा गिरा पिकअप व्हीकल, बीचों बीच फंसे युवक, किरण रिजिजू ने रुक कर बचाई जान। अब समाचार विस्तार से। विदर्भ जिले के औराद में सोमवार 25 अगस्त की शाम को औराद पट्टन में पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से गणेश उत्सव और मिलादुन्नबी ईद के उपलक्ष्य में पुलिस मार्च किया गया। इसमें औराद सीपीआई रघुवीर सिंह ठाकुर, कमलनगर सीपीआई श्रीकांत अल्लाहपुरे, औराद पीएसआई वसीम पटेल सभी अधिकारी शामिल रहे। ये मार्च औराद पुलिस स्टेशन से गांधी चौक और सेटकार गली, देशमुख गली, हनुमान टेम्पल और गवर्नमेंट हाई स्कूल होते हुए एपीएमसी क्रॉस से बस स्टॉप से होते हुए पुलिस स्टेशन तक निकाला गया। औराद से केपी न्यूज़ के संवाददाता आलिम पाशा की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कर्नाटक विधानसभा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गीत गाने को लेकर अपनों ही के निशाने पर आए उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेसियों और विपक्षी गठबंधन इंडिया को ठेस पहुंची है तो वो माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा, मैंने बस बोला, मैं भाजपा की टांग खींचने की कोशिश की। मेरे कुछ दोस्त इसे राजनीतिक रूप दे रहे हैं, इसका दुरुपयोग करने और जनता में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। अगर किसी को ठेस पहुंचती है तो मुझे उनके लिए दुख है। मैं उन सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूं। गांधी परिवार पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। मैं जन्मजात कांग्रेसी हूं। मैं एक कांग्रेसी के रूप में मरूंगा। मेरे बहुत सारे अनुयायी और दोस्त हैं। पार्टी लाइन से परे विभिन्न राजनीतिक दलों में मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता बानो मुश्ताक इस साल विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन करेंगी। ये उत्सव पारंपरिक तौर पर चामुंडी पहाड़ी मंदिर में धार्मिक आयोजन से शुरू होता है। यही वजह है कि बानो मुश्ताक द्वारा इसके आयोजन पर विवाद हो गया है। भाजपा ने एक धार्मिक आयोजन में समान आस्था वाले व्यक्ति को आमंत्रित करने की मांग की है। हालांकि मैसूर राजघराने के प्रमुख और मैसूर से भाजपा सांसद यदुवीर कृष्ण दत्ता वडियार का इस मुद्दे पर अलग मानना है। वडियार ने कहा कि बानो मुश्ताक एक सम्मानित हस्ती हैं और दशहरा उत्सव का उद्घाटन करने के लिए उपयुक्त है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि दशहरा उत्सव एक धार्मिक आयोजन है और इसके लिए मुख्य अतिथि को आमंत्रित करते हुए लोगों की भावनाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मैसूर सांसद वाडियार ने कहा कि राज्य भाजपा और मैंने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि दशहरा उत्सव एक धार्मिक त्यौहार है और आमतौर पर लोग यही चाहेंगे कि समान धार्मिक भावना वाले लोग ही इसकी शुरुआत करें, क्योंकि वे इन धार्मिक मानदंडों का पालन करते हैं और इन्हें समझते हैं। भाजपा सांसद ने बानो मुश्ताक की तारीफ भी की और कहा कि उन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हैं, खासकर मुस्लिम महिलाओं को मस्जिदों में प्रवेश की अनुमति और मुस्लिम महिलाओं के उत्थान से जुड़े काम प्रमुख हैं। विधायक एचडी रेवन्ना ने कहा कि लोगों को इस वर्ष के दशहरा उत्सव का उद्घाटन करने के लिए बानो मुश्ताक के चयन का विरोध नहीं करना चाहिए, जिनकी दशकों के संघर्ष की पृष्ठभूमि है। हासन में पत्रकारों से बात करते हुए रेवन्ना ने कहा, लेखिका बानो मुश्ताक दशकों से कई संघर्षों में शामिल रही हैं। उन्हें चुनने और दशहरा उत्सव का उद्घाटन करने का अवसर देने में क्या गलत है। उन्होंने कहा, कुछ लोग सरकार द्वारा उन्हें चुनने का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय से हैं। उन्होंने कहा, हिंदू मुस्लिम दो धर्मों को बांटना सही नहीं है। हमें समझना चाहिए कि हम भारतीय हैं। इस चयन पर उंगली उठाना सही नहीं है। वक्त आज ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं नए समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि सरकार उस्मानिया यूनिवर्सिटी को और बेहतर बनाएगी और इसकी पुरानी पहचान वापस दिलाएगी। उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्सिटी को स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसे बड़े विश्वविद्यालयों के बराबर विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सोमवार को उस्मानिया विश्वविद्यालय में नवनिर्मित छात्रावास भवनों का उद्घाटन किया और विभिन्न भवनों की आधारशिला रखी। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा, उस्मानिया विश्वविद्यालय तेलंगाना का पर्याय है क्योंकि विश्वविद्यालय और तेलंगाना को जुड़वा माना जाता है। विश्वविद्यालय को मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के विकास का अध्ययन करने हेतु एक इंजीनियर समिति के गठन का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि हम उस्मानिया विश्वविद्यालय को स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के समान स्तर तक बढ़ावा देंगे। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि उस्मानिया विश्वविद्यालय एक आदर्श और इतिहास का साक्षी होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को विश्वास दिलाया कि विकास के लिए अनुमति तैयार करके उन्हें प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। संगारेड्डी जिले के जहराबाद में नेता रामुलू ने बताया कि तेलंगाना राज्य सरकार जनता के लिए कई कल्याण कार्यक्रम कर रही है। कई लोग राशन कार्ड के लिए कई वर्षों से परेशान हो रहे हैं। कई वर्षों से नया राशन कार्ड नहीं बन रहा था। रेवंत रेड्डी तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद तेलंगाना की जनता को नए राशन कार्ड दिए। वार्ड नंबर 11 में 180 लोगों को नए राशन कार्ड दिए गए। लोगों ने काफ़ी खुशी देखी। जहराबाद के सांसद सुरेश कुमार शेटकार, तेलंगाना राज्य सेटविन कॉरपोरेशन के अध्यक्ष गिरिधर रेड्डी, जहराबाद निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी डॉक्टर ए चंद्रशेखर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उज्जवल रेड्डी ने शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर माधव रेड्डी नागेश, आरपी वरलक्ष्मी माधवी उपस्थित रहे। जहराबाद से मोहम्मद निमतुल्ला की रिपोर्ट। तेलंगाण రాష్ట్రంలో ఒక స్వర్ణయుగం నడుస్తుంది। మరి స్వర్ణయుగం పాలనలో ప్రజా సంక్షేమం, మరి ఈ ప్రజా సంక్షేమం లోపల ఇది ప్రజల ప్రభుత్వం। ఈ ప్రజా ప్రభుత్వంలో మరి ప్రజల కోసం అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు తీసుకురావడం జరుగుతుంది। ఆ కార్యక్రమాలలో భాగంగా ఈరోజు నిరుపేద ప్రజలకు ఆహార భద్రత కార్డులను జహీరాబాద్ పట్టణంలోని 11వ వార్డులో 44వ పంపిణీ దుకాణం దగ్గర प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में TDS लिथियम आयन बैटरी संयंत्र में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के उत्पादन का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आज भारत की मेक इन इंडिया यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। ये मेक इन इंडिया और मेकिंग फॉर द वर्ल्ड के हमारे लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण दिन है। पीएम मोदी ने बताया कि भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात 100 देशों में किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दिन भारत और जापान की दोस्ती को भी एक नया अध्याय दे रहा है। मैं सभी देशवासियों, जापान और
सुजुकी कंपनी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास डेमोक्रेसी की शक्ति है, भारत के पास डेमोग्राफी और एडवांटेज है, हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स का बहुत बड़ा पूल भी है, इसलिए ये हमारे हर पार्टनर के लिए विन विन सिचुएशन बनता है। आज सुजुकी जापान भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और यहाँ बनी गाड़ियाँ वापस जापान को एक्सपोर्ट की जा रही हैं। ये भारत और जापान के रिश्तों की मजबूती का प्रतीक तो है ही, साथ ही भारत को लेकर ग्लोबल भरोसे को भी दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों गुजरात दौरे पर हैं। अपने दूसरे दिन की यात्रा में उन्होंने मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार मारुति ई विटारा को फ्लैग ऑफ किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अहमदाबाद के हंसलपुर स्थित प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के लोकल प्रोडक्शन का भी उद्घाटन किया। मारुति सुजुकी की इस इलेक्ट्रिक एसयूवी का प्रोडक्शन आज से शुरू कर दिया गया है। इसे यूरोप और जापान समेत दुनिया के 100 से अधिक देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। पीएम मोदी ने आज से मारुति सुजुकी के इस प्लांट में कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक कार मारुति ई विटारा के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का उद्घाटन किया। आज से इस इलेक्ट्रिक एसयूवी का लोकल प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया है, जिसे अन्य देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। वहीं तोशिबा, डेंसो और सुजुकी के जॉइंट वेंचर वाले टीडीएस लिथियम आयन बैटरी प्लांट में बैटरी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड का लोकल प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया है। इसके साथ अब घरेलू स्तर पर 80% से ज़्यादा बैटरी का निर्माण किया जाएगा। लद्दाख में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के काफिले के आगे एक पिकअप व्हीकल नदी में गिर गया था। गनीमत यह रही कि उसी दौरान वहां से केंद्रीय मंत्री का काफिला भी गुजर रहा था और उन्होंने रुककर नदी के बीचों बीच पिकअप पर खड़े दोनों लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कराया। पिकअप व्हीकल नदी में गिरा हुआ था, वहीं उस पर 2 लोग चढ़े हुए थे जो कि मदद की राह देख रहे थे। दोनों को सही वक्त पर नदी से बाहर निकाल लिया गया। किरेन रिजिजू ने बताया कि उनके काफिले के ठीक आगे एक वाहन नदी में गिर गया, लेकिन समय पर मदद मिलने से उसमें सवार दोनों लोग सुरक्षित बच गए। रिजिजू ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया, जिसमें दोनों व्यक्ति वाहन पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने लिखा, द्रास पहुंचने से पहले हमारे काफिले के ठीक आगे एक वाहन नदी में गिर गया था। सौभाग्य से हम समय पर थे और दोनों लोग बच गए। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस आज से अपने शताब्दी वर्ष का शुभारंभ करने जा रहा है। इस अवसर पर 26 अगस्त से विज्ञान भवन नई दिल्ली में 3 दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया गया है। विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले इस खास कार्यक्रम का विषय आरएसएस की 100 वर्ष की यात्रा नए क्षितिज है। इसका विभिन्न मीडिया और सोशल मीडिया मंच पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस व्याख्यान श्रृंखला का नेतृत्व स्वयं संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत करेंगे। वे विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों के साथ संवाद करेंगे। कार्यक्रम को संवादात्मक रूप में तैयार किया गया है, जिसमें उपस्थित लोग सवाल भी पूछ सकेंगे। 3 दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला के दिग्गज नेताओं सहित विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों को संबोधित करेंगे और विभिन्न विषयों पर संगठन के विचार एवं परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। ये व्याख्यान श्रृंखला राष्ट्रीय और सामाजिक विषयों को केंद्र में रखेगी। इन सत्रों का सीधा प्रसारण आरएसएस के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य संघ की 100 वर्षों की यात्रा के बारे में चर्चा करना है, साथ ही ये दिखाना है कि संगठन किस तरह नए सामाजिक और राष्ट्रीय क्षितिज की ओर बढ़ रहा है। ये आयोजन न केवल संघ के इतिहास को समझने का अवसर देगा, बल्कि उसके भविष्य के दृष्टिकोण को भी सामने रखेगा।
दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी सौरभ भारद्वाज के ठिकानों पर हुई रेड की आलोचना की है। उन्होंने इसे मोदी सरकार द्वारा एजेंसीज के दुरुपयोग का एक और मामला कहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है। केरल के त्रिशूर के फेमस गुरुवायूर मंदिर से नियमों के उल्लंघन का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। श्री कृष्ण मंदिर में एक गैर हिंदू महिला ब्लॉगर ने अपने पैर धोते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसके बाद तालाब में शुद्धिकरण अनुष्ठान चलाया जा रहा है। बता दें कि बिग बॉस की पूर्व कंटेस्टेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जैस्मीन जाफर ने मंदिर के तालाब में अपने पैर धोते हुए एक वीडियो बनाया था, जिसके बाद तालाब का शुद्धिकरण किया गया है। बता दें कि मंदिर के तालाब में वीडियो बनाना प्रतिबंधित है। गैर हिंदुओं को भी तालाब में जाने की परमिशन नहीं है। गुरुवायूर देवास्वामी ने कहा कि जैस्मीन जाफर ने मंदिर के तालाब में इस तरह का काम करके मंदिर की परंपराओं का उल्लंघन किया और तालाब को अपवित्र कर दिया। इसलिए मंदिर के दर्शन सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। भक्तों को आज दोपहर को शुद्धिकरण अनुष्ठान पूरा होने के बाद ही नालम्बलम में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। और आज में सोमवार को गणेश उत्सव और मिलादुन्नबी ईद के उपलक्ष्य में किया गया पुलिस मार्च। आरएसएस का गीत गाने के लिए उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मांगी माफी। बोले, जन्म से कांग्रेसी, कांग्रेस रहकर ही मरूंगा। मैसूर के दशहरा उत्सव में पूजा करेंगी बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका बानू मुश्ताक। भाजपा की आपत्ति। दशहरा उद्घाटन के लिए बानू मुश्ताक को चुनने में क्या गलत है, बोले विधायक एचडी देवन्ना। भारत के पास डेमोक्रेसी की शक्ति है, डेमोग्राफी का एडवांटेज है, गुजरात में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लद्दाख में पहाड़ से नीचे नदी में जा गिरा पिकअप व्हीकल, बीचों बीच फंसे युवक, किरण रिजिजू ने रुक कर बचाई जान। केपी न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।